पवित्र ब्रदर्स सिस्टर, आपके प्यार और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार के साथ मैं आप सभी के साथ नए दिव्य संदेश साझा करने के लिए वापस आया हूँ। प्रभु कहते हैं, केवल मेरे वफादार अनुयायी ही इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आइए हम एक साथ इस भावपूर्ण यात्रा की शुरुआत करें। प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, कोई आप पर पूरी तरह से मोहित है। वे कहते हैं कि आप इस दुनिया से कुछ अलग हैं, वास्तविक जीवन के सुपरहीरो की तरह। वे हर समय सितारों की तरह चमकते हैं और उनमें अद्भुत गहराई होती है जिसे लोग नोटिस किए बिना नहीं रह पाते। आपकी उपस्थिति उन पर जादुई प्रभाव डालती है, जिससे उनका दिल प्रशंसा और स्नेह से भर जाता है। इसलिए जैसे सूरज उगता है और डूबता है, इसे याद रखें, आप चमत्कार और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए हैं। प्रभु कहते हैं, तुम एक उत्कृष्ट कृति की तरह हो जिसे मैंने बहुत प्यार और देखभाल से बनाया है, और जब आप जीवन में आगे बढ़ें तो जान लें कि आप में बदलाव ला रहे हैं। आमीन कमेंट करें। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपने लिए बनाया है। हम एक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, केवल उसकी प्रार्थना करने और उसकी सेवा करने के लिए। पिता परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा उपहार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बेटा देना चाहता हूँ। हाँ, यीशु क्रूस पर मरे ताकि हम अपने पापों से बच सकें और हमेशा के लिए स्वर्ग में उनके साथ रह सकें। लेकिन उन्होंने हमें इस विश्वास को दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी कहा। अगर हम ये खुशखबरी साझा करने जा रहे हैं तो हमें ये सीखना होगा कि इसे दूसरों के साथ कैसे साझा किया जाए। 1111 टाइप करें। यही कारण है कि मसीही होने के नाते आज का धर्म ग्रंथ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम मसीह को दूसरों के साथ बेहतर ढंग से कैसे साझा कर सकते हैं। फर्क तो मैं ही डालता हूँ, आप नहीं। मैं वह हूँ जो चीजों को घटित करता है, आप नहीं। मैं वह हूँ जो आपके जीवन में शांति और आनंद लाता हूँ, आप नहीं। मैं ही वह हूँ जो तब ताकत देता हूँ जब आपके पास कोई नहीं बचा होता, आप नहीं। मैं ही वो हूँ जो तब बारिश भेजता हूँ जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तुम नहीं। और जिस तरह एक दोस्त के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं है, उसी तरह उन्हें दुनिया की परवाह किए बिना जीवन भर चलते हुए देखने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम पापी हो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से गलत काम किए हैं, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि यदि तुम अपना हृदय खोलकर मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा और तुम्हें सारी अधर्मता से शुद्ध कर दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था। मुझे मसीहा भी कहा जाता था और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे। किंतु आज मैं वो यहोवा या यीशु नहीं हूँ जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूँ जो अंत के दिनों में वापस आया है, वह परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। यह वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्यों के बीच में छिपा हुआ है। वो सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान। सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है।
ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वो उद्धारकर्ता हूँ जो वापस लौट आया है, और मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूँ जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूँ जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में यह मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा ये स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूँ, दहकता हुआ सूर्य हूँ और धधकती हुई ज्वाला हूँ, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें, और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इस्राएलियों का परमेश्वर नहीं हूँ, और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूँ, मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। उद्धारकर्ता पहले ही एक सफेद बादल पर सवार होकर वापस आ चुका है। आमीन टाइप करें, फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपने लोगों के मध्य चल रहा हूँ और उनके मध्य रह रहा हूँ। आज जो लोग मेरे लिए वास्तविक प्रेम रखते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। धन्य हैं वे लोग जो मुझे समर्पित हैं, वे निश्चय ही मेरे राज्य में रहेंगे। धन्य हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, वे निश्चय ही मेरे राज्य में शक्ति प्राप्त करेंगे। धन्य हैं वे जो मुझे खोजते हैं, वे निश्चय ही शैतान के बंधनों से स्वतंत्र होंगे और मेरे आशीषों का आनंद लेंगे। धन्य हैं वे लोग जो अपनी दैहिक इच्छाओं को मेरे लिए त्यागते हैं, वे निश्चय ही मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे और मेरे राज्य की प्रचुरता पाएंगे। जो लोग मेरी खातिर दौड़ भाग करते हैं उन्हें मैं याद रखूंगा, जो लोग मेरे लिए व्यय करते हैं मैं उन्हें आनंद से गले लगाऊंगा, और जो लोग मुझे भेंट देते हैं मैं उन्हें आनंद दूंगा। जो लोग मेरे वचनों में आनंद प्राप्त करते हैं उन्हें मैं आशीष दूंगा। वे निश्चय ही ऐसे खंभे होंगे जो मेरे राज्य में शहती को थामेंगे। वे निश्चय ही मेरे घर में अतुलनीय प्रचुरता को प्राप्त करेंगे और उनके साथ कोई तुलना नहीं कर पाएगा। राज्य में सृष्टि की असंख्य चीजें पुनर्जीवित होना और अपनी जीवन शक्ति फिर से प्राप्त करना आरंभ करती हैं। पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तनों के कारण एक तथा दूसरी भूमि के बीच सीमाएं भी खिसकने लगती हैं। मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि जब जमीन को जमीन से अलग किया जाता है और जब जमीन जमीन से जुड़ती है, यही वह समय होगा जब मैं सारे राष्ट्रों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस समय मैं सारी सृष्टि को फिर नया करूंगा और समस्त ब्रह्मांड को पुनर्विभाजित करूंगा। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करूंगा और पुराने को नए में रूपांतरित कर दूंगा। यह मेरी योजना है और ये मेरे कार्य हैं। जब संसार के सभी राष्ट्र और लोग मेरे सिंहासन के सामने लौटेंगे, तब मैं स्वर्ग की सारी वदान्यता लेकर इसे मानव संसार को सौंप दूंगा, जिससे मेरी बदौलत वो संसार बेजोड़ वदान्यता से लबालब भर जाएगा। वचन देह में प्रकट होगा।